कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः। धर्मो नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। जब परिवार नष्ट हो जाता है तो जैसे जीवन की नींव ही हिल जाती है। परिवार का नाश होना केवल एक शारीरिक या भौतिक समाप्ति नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक प्रभाव पड़ता है। अर्जुन भी इसी चिंता में फंसे हुए हैं। वे कहते हैं, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश होने पर पाप चारों ओर फैलने लगता है। परिवार का धर्म, उसकी पुरानी परंपराएं और मूल्य हमें अपने आदर्शों से जोड़े रखते हैं। यदि ये खत्म हो जाएं, तो समाज में बुराई का प्रसार होना निश्चित है। परिवार वह इकाई है जो हमें हमारे गुणों, संस्कारों और आदर्शों से जोड़कर रखता है। जब परिवार ही खत्म हो जाता है तो समाज में चारों ओर पाप और अनैतिकता फैलने लगती है। सोचिए, आज हम अपने चारों ओर भी यही देख रहे हैं। जहां परिवार का सम्मान नहीं, वहां किसी भी चीज का आदर नहीं होता, और इसी कारण समाज धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता चला जाता है। अर्जुन का कहना यह भी है कि कुल के वयोवृद्ध जो जीवन के उच्च मूल्यों और आदर्शों को संजोते हैं, उनके समय से पहले नष्ट हो जाने से नई पीढ़ी मार्गदर्शन और संस्कारों से वंचित हो जाती है। ये महान परंपराएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, समाप्त हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप अधर्म और व्यभिचार की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है और समाज अपनी आध्यात्मिक उन्नति का अवसर खो देता है। इसलिए अर्जुन के अनुसार कुल के आदरणीय और वयोवृद्ध सदस्यों को मारना केवल एक व्यक्तिगत नुकसान नहीं, बल्कि पूरे समाज की दिशा को बदलने वाला अपराध होगा। परिवार की परंपराओं और धर्म को बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, आप अपने चारों ओर देख सकते हैं, जहां परिवार में विघटन होता है, वहां पाप और अनैतिकता का बोलबाला हो जाता है। अर्जुन की यह चिंता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियाः। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। परिवार की भलाई और भविष्य उसकी स्त्रियों पर निर्भर करता है। जिस घर में महिला होती है, वहां संस्कृति और मूल्य पनपते हैं। लेकिन जहां स्त्री का सम्मान नहीं होता, उस घर का कोई भविष्य नहीं होता। अर्जुन भी इसी चिंता में कहते हैं, हे कृष्ण, पाप के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित होने पर समाज में वर्ण संकर उत्पन्न होता है। स्त्रियां परिवार की धुरी होती हैं। उनकी शुचिता और सदाचार पूरे समाज को दिशा देते हैं। अगर वे ही दूषित हो जाएं, तो समाज की नींव हिल जाती है। अर्जुन का कहना यही है कि जब पाप बढ़ता है तो स्त्रियां भी इस पतन का शिकार हो जाती हैं, और इसका प्रभाव सिर्फ उनके परिवारों पर ही नहीं, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। वैदिक सभ्यता में स्त्रियों को समाज में एक उच्च स्थान दिया गया था। उन्हें संयम, शुद्धता और सदाचार का प्रतीक माना जाता था। मनुस्मृति में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, अर्थात जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां देवता भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब स्त्रियां पतिता हो जाती हैं, तो अनुत्तरदायी पुरुष इसका लाभ उठाकर गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, और इससे समाज में अवांछित संतानों का जन्म होता है। सोचिए, जब एक परिवार या समाज की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, तो नई पीढ़ी को संस्कार कौन देगा? ऐसे में समाज में नैतिकता का पतन होने लगता है। अर्जुन इसी भय में है। वे देख रहे हैं कि युद्ध के बाद यदि परिवार नष्ट होते हैं, तो समाज में पाप और अनैतिकता का प्रसार निश्चित है। हम आज भी देख सकते हैं कि जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां समाज में शांति और समृद्धि होती है। लेकिन जहां उनके साथ अन्याय होता है, वहां समाज पतन की ओर जाता है। यही अर्जुन का संदेश है। परिवार और समाज की सुरक्षा के लिए स्त्रियों की शुचिता और सम्मान का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है।